हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के दूसरे न्यूज़ अपडेट में। तो न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफ़ी रिस्की है। तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो वो है रिपल से। तो रिपल ने 250 मिलियन डॉलर का फंड जो है वो लॉन्च किया है और ये उन्होंने किया है एनएफटी क्रिएटर्स के लिए। तो वो चाहते हैं अब रिपल के ऊपर भी, रिपल का जो लेजर है उसके ऊपर वो यूज केसेस बनाए एनएफटी के लिए भी। तो अब एनएफटीज एक मार्केट ऐसी है, हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े नाम जो हैं क्रिप्टो के, वो एनएफटीज में जा रहे हैं, वो एनएफटीज की मार्केट को एक्सपैंड कर रहे हैं और उससे एक काफी सारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट करना चाह रहे हैं। तो उसमें अब रिपल का नाम भी यहां पर जुड़ गया है। तो रिपल भी 250 मिलियन डॉलर लगा रहा है, इतना फंड लगा रहा है कि वो भी एनएफटी की जो मार्केट प्लेस है पूरी की पूरी उसको कवर करे और उससे अपना भी बेनिफिट जो है वो ले सके। अब इसी के साथ साथ एक और बड़ा नाम जो एनएफटी की ओर पहले भी जा चुका है, लेकिन एक बात फिर से और एक्सपेंशन कर रहा है। अब सोलाना जो है उसने उसका जो मेटाप्लेक्स स्टूडियो है उसको लॉन्च किया है कि वो अपना जो एनएफटीज हैं उसको इथेरियम से बाहर भी ग्रो कर सके। तो अब एनएफटीज का जो इकोसिस्टम है उसकी एक्सपेंशन हो रही है। धीरे धीरे नए प्लेटफॉर्म्स, नए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर एनएफटीज लॉन्च हो रहे हैं। अब ये मार्केट प्लेस जब लॉन्च हो रहे हैं तो इस मार्केट प्लेस में आपको और ज्यादा यूजर्स देखने को मिलते हैं। अगर एग्जिस्टिंग यूजर्स भी ऐड होते हैं तो वो एनएफटीज को जो एक बूम मिल रहा है एट प्रेजेंट, वो इसी से ही मिल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा यूजर ज्वाइन कर रहे हैं, मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के ऊपर यूजर ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन काम एनएफटीज के ऊपर ही हो रहा है। तो अब इस अगर यहाँ पर सोलाना की बात करी जाए, सोलाना का जो ये मेटाप्लेक्स है उस न्यूज के अंदर एक और जो न्यूज यहाँ पर उन्होंने दी है, तो उनके अकॉर्डिंगली और भी बड़े बड़े नाम है यहाँ पर जो एनएफटी की मार्केट प्लेस में घुस रहे हैं, जिसमें वीजा का नाम भी है, बडवाइजर का नाम भी है। तो बडवाइजर और वीजा बहुत बड़े बड़े नाम हैं अपनी अपनी डोमेन्स में। तो ऐसे ब्रांड जो हैं ये भी एनएफटीज की स्पेस में अब धीरे धीरे एड अप हो रहे हैं। और एनएफटी अभी से पहले सिर्फ इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर ही था, इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर था, लेकिन अब सारी ब्लॉकचेन जो हैं वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर एनएफटी को लॉन्च करना चाहते हैं। अभी इससे जो लास्ट हमने न्यूज कवर करी थी आपके साथ, तो वो कार्डानो की करी थी। अभी कार्डानो के साथ साथ हम रिपल की बात करें तो वो भी आ रही है और रिपल के साथ साथ यहाँ पर सोलाना जो है वो भी आ रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि सारे बड़े जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं वो एनएफटीज के ऊपर जा रहे हैं और इससे उनको भी बेनिफिट होगा। उनकी जो नेटिव टोकन है उनको बेनिफिट मिलेगा ही। अब सोलाना का नेटिव टोकन है सोल, उसको बेनिफिट मिलेगा। रिपल का है एक्सआरपी, उसको बेनिफिट मिलेगा। कार्डानो का है एडा, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। तो अब ये सारे एनएफटीज की मार्केट प्लेस लॉन्च करके उसको भुनाना चाहते हैं और अपना बेनिफिट करना चाहते हैं। अगली न्यूज की बात करें तो थाईलैंड से है। यहाँ पर थाईलैंड की जो टूरिज्म अथॉरिटी है वो कंसिडर कर रहे हैं कि वो अपना एक यूटिलिटी टोकन बना ले। उसका नाम उन्होंने टीएटी ही दिया है, टैट कॉइन। तो टैट का मतलब वही है टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड, टीएटी। तो अब इसको वो अपना एक जो टोकन है इसका बनाना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी बेस्ड, सो दैट कि जितने भी उनके टूरिज्म प्रोवाइडर्स हैं, यहाँ मतलब ये हुआ कि जितने भी उनके बिजनेस हाउसेज हैं थाईलैंड में जो टूरिज्म में डील कर रहे हैं ज्यादा, तो उन सभी को यहाँ पर ये जो टैट कॉइन है वो दे दिया जाए या उसकी वो अर्निंग कर सके जितना भी वो टूरिज्म करते हैं। तो उस अकॉर्डिंगली वो पूरा इसको कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं और इसी के साथ साथ वो बात कर रहे हैं जो थाईलैंड की जो एसईसी है, स्टॉक एक्सचेंज जो है, उसके साथ भी और जो रेगुलेटर्स हैं उनके साथ भी कि कैसे इसको मूव फॉरवर्ड करके इसका प्लान बनाया जा सकता है। अब थाईलैंड की बात करें तो वो टूरिज्म बेस्ड कंट्री ही है मैक्सिमम। तो अब वो यहां पर क्रिप्टो या ये कहें कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को भी यूटिलाइज करना चाहते हैं अपने टूरिज्म में। सोच अच्छी है, आने वाले टाइम पर देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अब इथेरियम की एक और यहाँ पर न्यूज की एक और इथेरियम का जो माइनिंग पूल हमने लास्ट टाइम कवर किया था, स्पार्क पूल, जो दूसरा बड़ा यहाँ पर माइनिंग पूल था। तो अब जिस यहाँ पर पूल की बात कर रहे हैं बी पूल, तो ये चौथा बड़ा माइनिंग पूल है इथेरियम का। तो अब उन्होंने भी अनाउंस किया है कि वो भी अपना जो सारे ऑपरेशंस हैं उनको बंद कर रहे हैं और उन्होंने
यहाँ पर जो टाइम दिया है अक्टूबर 15 तक, उन्होंने बोला है कि वो अपना जो सारे ऑपरेशन है उनको बंद कर देंगे और यूजर्स के पास टाइम होगा 31 अक्टूबर तक का कि वो अपने सारे एसेट्स उनके पूल में से हटा लें, जितनी भी उनकी यहाँ पर माइनिंग हो चुकी है वो माइनिंग को रिडीम कर लें। और उसी के साथ साथ इफेक्टिव इमीडिएटली उन्होंने बोला है कि कोई भी नया यूजर या सब यूजर यहाँ पर उनके अकाउंट्स में ऐड अब नहीं हो पाएगा। तो ये इथीरियम के लिए अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये पॉजिटिव आउटलुक लाएगी या नेगेटिव लाएगी, क्योंकि अगर ये देखें तो पॉजिटिव इन द वे कि इथीरियम 2.0 के ऊपर जो इथीरियम जा रहा है तो उसमें ये सारे जितने भी माइनिंग पूल हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो वो अभी से ही अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि भाई अभी से ही उन्होंने मान लिया कि हाँ अब इथीरियम 2.0 पर तो जाएगा ही जाएगा, तो हमारा जो काम है वो अगले और 4-5 महीने बढ़िया से चलेगा, लेकिन उसके बाद बंद ही है, तो अभी क्यों बंद ना कर दें जबकि चाइना भी क्रैकडाउन कर रहा है। तो यहां से पॉजिटिव आउटलुक लिख सकते हैं इथीरियम 2.0 के लिए। नेगेटिव अगर देखना है तो शॉर्ट टर्म में नेगेटिव भी हो सकता है, इस वजह से इथीरियम की जो हैश रेट है वो गिर सकती है, ठीक है। जितने माइनर्स हैं वो गिर सकते हैं काफी, उनका जो अमाउंट है वो कम हो सकता है क्योंकि बहुत सारे माइनर्स इनमें भी माइन कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से इथीरियम को एक शॉर्ट टर्म लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो अब आप देखें कि आपको शॉर्ट टर्म में प्ले करना है या लॉन्ग टर्म में प्ले करना है, तो दोनों ही तरफ से आपके लिए यहाँ पर हमने जो न्यूज है वो आपको एनालाइज करके बता दिया है। अगली न्यूज की बात करें तो जो यहाँ पर स्विट्जरलैंड का जो बैंक है सेबा बैंक, उन्होंने पहला स्विस डिजिटल एसेट कस्टडी लाइसेंस जो है वो अलाउ कर दिया है, वो अप्रूव कर दिया है। तो अब इस लाइसेंस के चलते आने वाले टाइम पर ये जो फर्म है वो अपने अलग तरीके से यहाँ पर वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कस्टडी प्रोवाइड कर सकती है, कस्टडी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है जितने भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उनको लेकर क्रिप्टो के ऊपर। तो अब डिजिटल एसेट के ऊपर वो अपनी कस्टडी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक और जो न्यूज है यहाँ पर स्विट्जरलैंड से ही, तो वो ये है कि उन्होंने पहला क्रिप्टो करेंसी फंड जो है उसको भी अप्रूव कर दिया है। अब इस फंड का क्या मतलब है, हमारे पास म्यूचुअल फंड होते हैं तो वैसे ही यहाँ पर ये फंड भी उन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो इसमें जो भी लोग अपना पैसा लगाएंगे वो सारा फंड टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ही लगेगा। और ये जो क्रिप्टो करेंसीज होंगे उनका मार्केट इंडेक्स जो होगा वो स्विस एक्सचेंज है, जो हाल ही अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो रिसेंट ही यहाँ पर उन्होंने लॉन्च करी थी, तो उसमें होगा। तो अब इसके चलते यहाँ पर अब स्विट्जरलैंड जो है वो भी काफी बढ़िया गेन कर रहा है इस मार्केट में, और काफी आने वाले टाइम पर उसको लग रहा है कि भाई क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मार्केट है जिससे गेन किया जा सकता है, तो वो भी अपना पूरा काम इसके ऊपर कर रहा है। अगली न्यूज की बात करते हैं, तो अगली न्यूज यहाँ पर पोल्का डॉट के ऊपर। तो पोल्का डॉट का जो ये कहेंगे पोल्का डॉट तो नहीं, पोल्का डॉट के ऊपर वेब.3 बेस्ड वॉलेट है तलिस्मान। तो अब उन्होंने $2.35 मिलियन का उनको भी सीड फंडिंग मिला है। तो अब वो चाहते हैं कि पोल्का डॉट के ऊपर वो अपने वॉलेट का एक्सटेंशन करें, और वो उन्होंने लॉन्च करने की बात करी है नवंबर में। तो ये भी पोल्का डॉट के लिए काफी बढ़िया न्यूज है यहाँ पर कि उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो वॉलेट एक्सटेंशन है वो बनेंगी। अब इसमें वो अलग से करने क्या वाले हैं यहाँ पर, तो वो इस वॉलेट के थ्रू ऑप्शन देने वाले हैं लोगों को कि भाई आप या तो कुसामा और बाकी के जितने भी पैराचेन जो कुसामा के पैराचेन्स के ऊपर हैं एसेट्स, वो और करूरा जो है उसका इंटीग्रेशन करके डिजिटल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज स्वैपिंग भी प्रोवाइड करेंगे और स्टेकिंग भी प्रोवाइड करेंगे इन सभी के लिए। और उसके साथ साथ पोल्का डॉट का क्राउड लोन सपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे इस वॉलेट के ऊपर। तो इसके चलते, इस न्यूज के चलते यहाँ पर पोल्का डॉट को एक छोटा सा फेवर जो है वो मिल रहा है, और उससे हल्का सा उछाल आप देख पाएंगे पोल्का डॉट की प्राइस वैल्यू के ऊपर। अगली न्यूज की बात करें तो वी चैट जो एक एप्लीकेशन है यहाँ पर, चाइना बेस्ड एप्लीकेशन है, तो वहां पर उस एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी क्रिप्टो के रिगार्डिंग ग्रुप्स थे उन सभी को बंद कर दिया गया है। तो ये सारा हुआ है चाइना के क्रैकडाउन के चलते। तो चाइना ने यहाँ पर जो क्रैकडाउन किया है उसके चलते देखा ये जा रहा है कि सारे के सारे जितने भी यहाँ पर ये जो वी चैट के ऊपर क्रिप्टो के रिलेटेड ग्रुप्स थे उन सभी को बंद कर दिया गया है ऑर्गेनाइजर्स द्वारा। अगली न्यूज की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड से जो न्यूज आ रही है, उन्होंने अपना सीबीडीसी फॉरम बनाया है, और फॉरम में उन्होंने दो अलग अलग तरीके के फॉरम बनाए हैं यहाँ पर।
एक उन्होंने बनाया है एंगेजमेंट फॉरम, एक बनाया उन्होंने टेक्निकल फॉरम। एंगेजमेंट फॉरम का काम यहां पर उन्होंने ये बताया कि वो देखेंगे कि प्रैक्टिकली कितना सुटेबल है सीबीडीसी को लॉन्च करना, और उसके बाद कितने बेनिफिशियली यहाँ पर कितना टेक्निकली ये फिजिबल है कि सीबीडीसी की जो टेक्नोलॉजी है उसको अच्छे तरीके से लॉन्च किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो ये दोनों उन्होंने अलग अलग अपने फॉरम जो हैं वो उन्होंने बनाए हैं। फॉरम में मेंबर्स की बात करें तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर। जो उनका ऑनलाइन फैशन रिटेलर है आसोस, उसके टेक्नोलॉजी हेड है यहाँ पर टेक्नोलॉजी फॉरम में। और अगर बात करें पेमेंट्स की, तो पेमेंट्स में जो स्पॉटिफाई के पेमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनको यहाँ पर ऐड किया गया है। और उसी के साथ साथ पेपल के जो पेमेंट आर्किटेक्चर हैं उनको भी यहाँ पर ज्वाइन किया गया है। तो जो डायरेक्टर हैं पेमेंट्स के पेपल में, उनको भी ऐड किया गया है टेक्नोलॉजी वाले में। और अगर बात करें एंगेजमेंट फॉरम की, तो उसमें एचएसबीसी से बंदे लिए गए हैं, मास्टर कार्ड से, मॉर्गन स्टैनली से, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से और वीजा से। तो ये काफी बड़े बड़े यहाँ पर नाम हैं। और उसी के साथ साथ डिजिटल बैंक जो स्टारलिंक है उसके सीईओ को, फेसबुक का जो डीएम एसोसिएशन है उसका जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उसको भी ऐड किया गया है। और उसी के साथ साथ बड़े बड़े और भी नाम हैं जिनको इस फॉरम में रखा गया है। तो अब कहा यह जा रहा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो भी अपनी सीबीडीसी का एक प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पर इसके रिगार्डिंग हमें न्यूज जो है वो देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की दूसरी न्यूज अपडेट आपके लिए। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। थम्स अप का आइकन भी प्रेस करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।